प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी के लिए एकदम नए प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 56 नंबर प्रश्न है, जैविक खेती किसे कहते हैं? रसायन विधि के द्वारा खेती, प्राकृतिक विधि द्वारा खेती या प्रौद्योगिकी के द्वारा खेती या इनमें से कोई नहीं। तो जैविक खेती किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बच्चों सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक विधि से जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, एक और दो दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो कृषि बच्चों एक प्रकार से प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। कृषि के साथ साथ पशुपालन और जो आपका खनन होता है ये प्राथमिक क्रिया कहलाती हैं। द्वितीय क्रिया में आपके औद्योगिक क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट्री होती हैं, मिल होते हैं, वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 बच्चों दिया गया है, संसाधनों के प्रयोग में संतुलन बनाए रखना तथा उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना कहलाता है सतत विकास, संसाधन क्षमता, भविष्य परियोजना या विकास जारी है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सतत विकास या सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है। तो संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि आगे आने वाले भविष्य में जो आपके पीढ़ियां हैं वो भी लाभान्वित हों। तो इस प्रकार से हम जब संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो एक संतुलन बना रहता है और इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, कपड़ा उद्योग में किस प्राकृतिक रेशे का प्रयोग होता है? ऊन, रेशम, लिनन या सभी उत्तर सही हैं। तो प्राकृतिक रेशे में आपका ऊन भी आता है, रेशम भी आता है। अब ये लिनन आपको नहीं मालूम होगा तो इसको भी आप सही मान ही लीजिए, क्योंकि दो अगर सही हो रहे हैं तो फिर तीसरा सही होगा और ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी उत्तर सही हैं, चौथा ऑप्शन सही है आपका। 60 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये बच्चों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 61 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न कहता है, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है उसे कहते हैं। तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा है, अक्ष रेखा या धुरी, भूमध्य रेखा या मकर रेखा। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भूमध्य रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो पंजाब और हरियाणा तो सटे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश भी आपका लगता है हरियाणा से, मध्य प्रदेश आपका नहीं लगेगा क्योंकि ये मध्य में आपका प्रदेश पड़ता है और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब दोनों सटे हुए राज्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 5 जून, 8 अगस्त या 5 जुलाई। तो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जिन बच्चों ने आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा।
एशिया में मरुस्थल जैसे आपका थार हो गया, गोबी, ये एशिया में आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कहलाते हैं लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान और निकोबार, ये सभी सही हैं। तो कौन सा है जो भारत में अरब सागर में स्थित है? तो अरब सागर में जो द्वीप है वो बच्चों लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मालदीव बच्चों एक देश है और अंडमान और निकोबार ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। 66 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज, उज्जैन, वाराणसी, पाटलिपुत्र। तो इलाहाबाद का जो नया नाम है वो बच्चों है आपका प्रयागराज। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टिस्को का पूरा नाम क्या है? टिस्को का पूरा नाम क्या है? टेक्निकल आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टाटा नगर आयरन स्टील कंपनी। तो सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर सेकंड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का फुल फॉर्म है। सेकंड ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने 67 का दूसरा ऑप्शन जो है कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22, 23, 27 या 28। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें भोजपुरी और अंग्रेजी शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। 69 नंबर प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चयनित किए जाते हैं? ऑप्शन आपके पास हैं 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र बच्चों होती है 30 वर्ष। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और वहाँ पर जो आपकी उम्र सीमा होती है वो 25 वर्ष होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुना जाता है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। वह लोग जो वस्तु को फिर से बेचने के लिए खरीदते हैं। तो जो बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो तो आप बिचौलिए का काम करते हैं, इनको हम व्यापारी कह सकते हैं। वह लोग जो वस्तुएं बेचते हैं तो विक्रेता कहलाएंगे। वह लोग जो वस्तुएं अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। वह उपभोक्ता कहलाते हैं जो व्यक्ति अपने स्वयं के उपयोग के लिए वस्तुएं खरीदते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा 70 नंबर में। 71 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? तो 2005 का अधिनियम है, तो 2005 में तो नहीं होगा वरना सन नहीं दिया होता। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपके पास दिए गए 2007, 2006, 2005, 2008। तो 2006 में जो है ये अधिनियम लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2006 को ये अधिनियम जो है पूरे देश में लागू किया गया था। 72 नंबर प्रश्न है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका जवाब आप सभी को आता होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। 72 नंबर का राइट आंसर क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर श्री रामनाथ कोविंद। तो ये बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जब ये प्रश्न पत्र आया होगा, ये 2019 का प्रश्न पत्र है और उस समय ये बच्चों रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं और ये एक आदिवासी महिला हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कोई भी सही नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। आपको अलग से इसको पढ़ लेना है, वर्तमान में कौन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 74 नंबर बच्चों प्रश्न है, सार्वजनिक अभियोक्ता है जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपराधों की जांच करता है, 1 और 2 दोनों। तो इसका बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों जो है इसमें कथन सही दिए गए हैं।
75 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति, विधानसभा। तो भारत की जो संसद होती है उसके 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, व्याख्यात्मक समूहों को हाशिए पर रखा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, सरकारी लाभ के कारण, कम बहुमत के कारण, या 1 और 2 दोनों, या ये सभी सही हैं। तो कौन सा सही होगा? तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 1 और 2 दोनों जो है सही हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीवी या रेडियो कार्यक्रम जो व्यापक रूप से प्रेषित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकाशन, प्रसारण, सेंसर या नियंत्रक, विवरण या रिपोर्ट। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रसारण। प्रसारण होता है टीवी या रेडियो के माध्यम से कार्यक्रमों का क्या होता है? प्रसारण होता है। प्रकाशन तो आपका न्यूज़पेपर में होता है, सेंसर बोर्ड होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, किसी विशेष नाम या संकेत के साथ किसी उत्पाद पर मुहर लगाना क्या कहलाता है? तो ये बच्चों ब्रांडिंग होता है, ब्रांड बनाना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, और सबसे नया वेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद आपका आता है, सबसे नया वेद, यानी सबसे लास्ट में जो लिखा गया था वो अथर्ववेद लिखा गया था। 80 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अकबर, शेरशाह, हुमायूं, जहांगीर। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने सड़कों के किनारे सरायों और कुओं का निर्माण भी करवाया था। जहांगीर का जो समय है वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। तो प्रश्न कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप सभी को पता होगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 1524, 1526, 1530 या 1532। तो किस सन में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही जवाब हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। 82 नंबर प्रश्न है, मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का विक्रय केंद्र कहाँ स्थित था? हम्पी, कलकत्ता, सूरत या मसूलीपट्टनम। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सूरत जो है ये प्रमुख रूप से पश्चिमी व्यापार का केंद्र था। 83 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1756 में प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो वैसे तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रेंच, डच और मुग़ल, ब्रिटिश और बंगाल का नवाब, फ्रेंच और बंगाल का नवाब। तो इसका बच्चों थर्ड ऑप्शन सही है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स और बंगाल के नवाबों के बीच। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1925, 40, 1909 या 1919। तो रॉलेट एक्ट बच्चों आया था 1919 में, चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बनकर आए थे। तो ब्रिटिश जो है भारत में क्या बनकर आए थे? समाज सुधारक, आविष्कारक, शासक या व्यापारी। तो व्यापारी बनकर आए थे, चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कहता है कि औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स रेनल, जेम्स मिल, रॉबर्ट क्लाइव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही ऑप्शन है फर्स्ट, जेम्स रेनल ने जो है सबसे पहले भारत का नक्शा बनाया था।
87 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? भारत छोड़ो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या बहादुर शाह? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 89 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा है? कालिदास, तुलसीदास, विष्णु शर्मा या बाणभट्ट? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर थर्ड जिन बच्चों ने दिया है उनका सही जवाब है। तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना की थी, और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र जो है लिखा था। ध्यान रखेंगे, कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, रघुवंशम हो गया या कुमार संभव हो गया, ये सभी रचनाएं कालिदास की हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम बिहार में चंपारण किसान आंदोलन किस खेती का विरोध किया गया था? तो बिहार में जो चंपारण किसान आंदोलन हुआ उसमें किस खेती का विरोध किया गया था? गन्ना, नील, अफीम या मिर्च? तो इसमें बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नील की खेती जो है अंग्रेज़ लोग ज़बरदस्ती करवाते थे, और इसका विरोध जो है चंपारण में किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें गांधी जी ने सबसे पहले जो है देखा जाए तो सबसे पहला सत्याग्रह जो है गांधी जी ने 1917 में किया था, और ये चंपारण आंदोलन ही था, चंपारण सत्याग्रह ही था 1917 में जो किया गया था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे, और इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।